बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का जो पार्ट वन है, ग्रेजुएशन जो कि बीए था अब एडीपी आर्ट्स बन चुका है, उसके भी पार्ट वन में, और एमए इंग्लिश पार्ट वन और पार्ट टू में एक क्वेश्चन आता है जो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। अब व्यूअर्स, इंटरमीडिएट पार्ट वन में 5 मार्क्स का है। एडीपी जो बीए था ग्रेजुएशन पार्ट वन में, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एमए इंग्लिश पार्ट वन और पार्ट टू में ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि इसका जो मेथड है कि हाउ टू राइट अ रेफरेंस, हाउ टू राइट अ कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस। तो व्यूअर्स, उसी सिलसिले में आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। हम सबसे पहले इसका तरीका सीखेंगे कि हमने रेफरेंस कैसे लिखना है व्यूअर्स, फिर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन का जिक्र करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। अब चलते हैं व्यूअर्स अपने लेक्चर की तरफ। एक क्वेश्चन आता है, अ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने किस तरीके से रेफरेंस लिखना है। सबसे पहले आपने ये हेडिंग देनी है, रेफरेंस। अच्छा, अब व्यूअर्स, एक टिपिकल सा, एक स्टीरियोटाइप सा स्टेटमेंट होती है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ठीक है व्यूअर्स, अब आप लोगों ने थोड़ी सी जिद्दत लेकर आनी है, इसको थोड़ा सा चेंज करें। आप कहें कि दीज लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है जी, ऑब्टेन्ड, इस तरीके से आपने मेंशन करना है। अच्छा, सबसे पहले जो गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि रेफरेंस की हेडिंग देकर जहां हेडिंग खत्म होती है वहां से वो लिखना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने व्यूअर्स क्या करना है, आपने ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल शीट थी, आपने ये देखें, ये हाशिया लगाया है, ठीक है। अब आपने यहाँ रेफरेंस लिख दिया। अब आपने क्या करना है, हाशिए से वन टिप, आपकी जो फिंगर की वन टिप है उतनी स्पेस छोड़कर आपने यहाँ से लिखना है, फॉर एग्जांपल द लाइंस have been extracted from the poem। अब जैसे कि मैं एडीपी की सबसे पहली पोइम है व्यूअर्स, लेयर, वो बयान करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करना है, पोइम को मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, ठीक है जी। अब आप गौर फरमा लें, द लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम लेयर। जब आप पोएम नेम लिखेंगे उसे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास में देंगे, बाय या रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। अच्छा, अब आप लिख सकते हैं बाय द पेन ऑफ विलियम हेनरी डेविस, बाय द हैंड ऑफ विलियम हेनरी डेविस। अब मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा हूं कि आपने थोड़ी सी जिद्दत ले आनी है। ये वो टिपिकल तरीका था जो मैंने आपको बताया, अब इसमें आप जिद्दत लेकर आइए, बाय द हैंड ऑफ, बाय द पेन ऑफ, बाय द माइंड ऑफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सबसे अहम बात जो है वो व्यूअर्स, एक तो आपने ख्याल करना है, अक्सर बच्चे यहाँ लाइन से
यहाँ पर गलती करते हैं, वो स्टैंजा लिख देते हैं। अब एक चीज़ का थोड़ा सा और आपने मजीद ख्याल करना है। अगर व्यूवर्स आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लेयर पोइम लिखी है, तो लेयर पोइम जो है ना, आप अगर देखें तो ये कपलेट की सूरत में, कपलेट्स यानी अशार की सूरत में है। अब आप जब उसे प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपने इसे समझना है कि ये कपलेट है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि अगर एग्जामिनर आपको एक कपलेट देता है तो आप कहेंगे दिस कपलेट, और अगर आपको दो देता है तो आप उसे स्टैंजा नहीं बनाएंगे बल्कि आप कहेंगे दीज कपलेट्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप अगर एडीपी की थर्ड पोइम देखें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें 3 लाइंस के 3 स्टैंजाज हैं। अब आप स्टैंजा बोलेंगे। इसी तरीके से 4 लाइन पोइम होगी, उसे हम स्टैंजा बोलते हैं। अच्छा व्यूवर्स, एक पोइम है, जैसे सेकंड पोइम है तातारी, ठीक है। अब वो जो है ना, वो ना स्टैंजा फॉर्म में है, ना कपलेट फॉर्म में है, ना क्वार्ट्रेन रबाई की सूरत में है। उसमें से एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 4 लाइंस देता है तो आप उसे रबाई नहीं लिखेंगे, मतलब आप क्वार्ट्रेन नहीं लिखेंगे, बल्कि आप कहेंगे दीज लाइंस। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है। सबसे पहला पॉइंट जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, आपने अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जहां पर हेडिंग खत्म हो रही होती है वहां से लिखते हैं, जो कि गलत है। मैंने आपको अर्ज की कि आपने हाशिए से क्या करना है, 1 टिप, अपनी फिंगर की 1 टिप आपने स्पेस देनी है, और यही थ्रू आउट लेकर चलना है। हर पैराग्राफ आपका 1 टिप स्पेस से शुरू होता हो। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे पोइम आएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये कपलेट है, ये स्टैंजा है, ये क्वाड्रेन है, या फिर ये आपने लाइंस की सूरत में लिखना है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप लाइंस लिखते हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हैव लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों का सवाल होगा कि द लाइंस के बजाय दीज लाइंस लिख दें, तो ये व्यूवर्स इसमें कोई फर्क नहीं है, दा लिख दें या दीज लिख दें, दिस स्टैंजा कर लें, दस स्टैंजा कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद व्यूवर्स आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ये देखिए पोइम नेम जो है ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में देना है, इसका 1 नंबर होता है। ठीक है, अगर आप पोइम का नेम अच्छे तरीके से लिखें। अच्छा, बाज दफा क्या होता है, पोइम का नेम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि टाइटल पे ना कैपिटल कैप्स लॉक में लिखा होता है, न्यू NEW भी कैपिटल में यानी अपर केस में लिखा होता है, ईयर का भी अपर केस है, रेजोल्यूशन का भी अपर केस है, और बच्चे क्या करते हैं वैसा लिखाते हैं, तो गलत है। आपने क्या करना है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन आर्टिकल, इन चीज़ों को छोड़कर। मतलब फॉर एग्जांपल पोइम के दरमियान में कोई आर्टिकल आ गया है तो आप उसे स्मॉल ही लिखेंगे, प्रपोजिशन आ गया है वो भी आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और अगर कंजंक्शन है एंड बट तो भी आप उसे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। बाकी जितने अल्फाज हैं वो आप कैपिटल में लिखेंगे। अब लेयर है, इस तरह आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, 1 नंबर आपका मिल गया। बाय द पेन ऑफ, जो भी मैंने आपको भी बताया, आप मजीद सर्च कीजिए क्या लिखा जा सकता है, तो कमेंट में मुझे बता दें कि अगर हम इस तरह लिख लें तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स आपने अब आ जाए पोइट नेम। पोइट नेम का भी आपने ख्याल रखना है, इसका भी 1 नंबर होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसे भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। पोइम नेम आपने इन्वर्टेड कॉमास में देना है, पोइट नेम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात व्यूअर्स, आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि नाम जो है वो अगर पूरा आपको आता है तो पूरा लिखें, जो आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया हुआ है वो लिख दें। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, जैसे कि ये डेविस है ना, इसमें अमूमन बच्चे गलती करते हैं, DAVIS लिख देते हैं। अब इसका सही स्पेलिंग क्या है, DAVIES। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो 1 नंबर इसका आपको मिलना है, अदरवाइज आपको इसका 1 नंबर नहीं मिलना। अब गुड थिंग क्या है व्यूअर्स, गुड थिंग ये है कि इस रेफरेंस को अगर आप सही तरह लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाने। तो एग्जाम में तो एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तो ये देखें, आपने जैसे कि इंटर में आपने एक स्टैंजा करना है, 5 मार्क्स का है, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ जाए, ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो 6 मार्क्स के 3 स्टैंजाज करने हैं, 6 मार्क्स आपको सिर्फ रेफरेंस से मिल जाएंगे, और इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता अगर आप दुरुस्त तरीके से लिखें। अब यहाँ पर मेरी एक सजेशन है आपको, खास तौर पर एडीपी यानी बीए जो हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, वो क्या करें, 3 स्टैंजा उन्होंने करने होते हैं, तो तीनों में डिफरेंट स्टाइल्स, 3 तैयार करें स्टाइल्स, यानी कि एक लिख दें हैव बीन टेकन, एक लिख दें ऑप्टेड, एक लिख दें एक्सट्रैक्टेड। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें, मैं आपको बता दूंगा कि
कौन सा सही आप लिख रहे हैं। तो 3 कम से कम आप तैयार करें ताकि एग्जामिनर के सामने रेपिटेशन ना हो, आप रेपिटेशन से बच सकें, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि 3 स्टैंजास की हैं, तीनों डिफरेंट की हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद आप पोइट का नाम और पोइम नेम इसका ख्याल रखेंगे, स्पेलिंग का कोई गलती ना हो, ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आ जाए कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट की हमने डेफिनेशन हेडिंग देनी है। ठीक हो गया व्यूअर्स, कॉन्टेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे, दोबारा हमने स्टार्ट लेना है तो कहां से करेंगे, यहां से करेंगे? नो, हम क्या करेंगे, टिप, 1 टिप स्पेस। अब 1 टिप जो आपने ऊपर दी है उसी के ही सीक्वेंस में आपने यहां से लिखना शुरू कर देना है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहां पर जरा समझें, बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये पूरी पोएम का खुलासा होता है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इसमें 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम अगर आप लेके जाते हैं, चूंकि फर्स्ट ईयर में से 5 मार्क्स का है, एडीपी में आपका 7-7-6 यानी 3 करने होते हैं, 2 7 मार्क्स 1 6 मार्क्स का, और एमए इंग्लिश में आपका ये 8 और 9 मार्क्स का होता है। तो आपने उसी एतबार से कॉन्टेक्स्ट की लेंथ लिखनी होती है। तो कॉन्टेक्स्ट की लेंथ जो है वो 4 to 5 लाइंस की होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, एडीपी में 6 to 7 8 लाइंस में होनी चाहिए, और मास्टर्स के जब आप कर रहे हो तो कम से कम एक शीट जो यूनिवर्सिटी शीट है उसमें 10 हैं 12 हैं, वो आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरी पोइम का खुलासा देना होता है कि बेसिकली ये पोइम है क्या। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये चीज ध्यान में रखें, कॉन्टेक्स्ट में पूरी पोइम को आपने एक्सप्लेन करना होता है कि ये कहाँ है, इसका पस मंजर क्या था, ये क्यों लिखी गई, ये पोइम बेसिकली बताती क्या है। लेकिन ख्याल रहे कि फर्स्ट ईयर में ना इसका 1 नंबर है कॉन्टेक्स्ट का, सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड ईयर में आपके इसके 2 नंबर मिलते हैं, और मास्टर्स में भी इसके 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका, चूंकि पूरी पोइम का एक ही प्रिपेयर करना होता है, तो बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करें, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, ये देखें पढ़ते हुए कि क्या ये पूरी पोइम को बयान कर रहा है। ठीक है, तो उसे आप लिख देंगे। कहाँ से लिखेंगे, सेम आपका जहां से आपने रेफरेंस लिखा 1 टिप स्पेस देकर कॉन्टेक्स्ट आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉन्टेक्स्ट लिखा गया। अब व्यूअर्स हमारी बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन को भी आपने क्या किया, ये देखें, आपने हेडिंग दे दी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं व्यूअर्स, एक्सप्लेनेशन के तो एक सबसे पहले स्पेलिंग्स में आ गए, ये देखें एक्सप्लेनेशन को व्यूअर्स, एक्सप्लेन हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में AIN आता है, लेकिन जब हम इसके साथ एशन लगाते हैं यानी एक्सप्लेनेशन, तो व्यूअर्स जरा देखें इसमें से आई खत्म हो गया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लेन लिखकर आगे एशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब एक्सप्लेन अकेला आएगा तो आई आएगा, लेकिन जब उसके साथ एशन का इजाफा होगा तो आई नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर के ऊपर ना इंप्रेशन डालती हैं। अब आपने जब एक्सप्लेन करना है तो व्यूअर्स अक्सर टेस्ट में जब चेक करता हूँ ना तो मुझे यही गलती आती है कि जो मैं मतलब बच्चों की गलतियां निकालता हूं, तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक्सप्लेनेशन में कहते हैं इन दिस पॉइंट। अभी आपने एक्सप्लेन जो करना होता है ना, वो दी गई लाइंस को करना होता है। दी गई लाइंस को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे बताएं आप इन दिस पॉइंट क्यों कहेंगे। इन दिस पॉइंट का वर्ड आपने कॉन्टेक्स्ट में तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट में पूरी पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है, कॉन्टेक्स्ट उसका मरकजी ख्याल देना होता है। जबकि एक्सप्लेनेशन में आपने सिर्फ दी गई लाइंस को एक्सप्लेन करना है, तो आप इसका स्टार्ट कहेंगे कि इन द गिवन लाइंस। ठीक है जी, इस तरह के वर्ड जो हैं आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब एक्सप्लेनेशन में बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हम लेंथ कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन का ये तरीका है व्यूअर्स कि आपने दी गई लाइंस को एक्सप्लेन तो करना है, 1 by 1 एक एक लफ्ज को आप एक्सप्लेन करें, उसमें बताएं कि शायर कहना क्या चाहता था, शायर ने कौन कौन से लिटरेरी फिगर इस्तेमाल किए हैं, उसका पस मंज़र क्या था, किस दौर में वो लिख रहा था, उस चीज़ को उसने अपनी नज़म के अंदर बयान किया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं व्यूवर्स आप लोगों ने ख्याल करना होता है एक्सप्लेनेशन को रेडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लैयर की बात करते हैं, मॉडर्न लाइफ जो है उसके ऊपर व्यूवर्स राइटर जो है हमारा पोइट जो है उसने क्या किया जी, मॉडर्न लाइफ के ऊपर क्रिटिसाइज किया। तो आप जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप मॉडर्न लाइफ को ही एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडर्न लाइफ के ऊपर पोइट जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है, ये बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये दिस दैट। अब आप एक्सप्लेनेशन को अपनी बढ़ा सकते हैं।
मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दें। बच्चे कहते हैं कि हम कुछ भी लिख दें तो एग्जामिनर कार्ड ना दे, क्यों काटेगा वो? आप अगर रेलिवेंट रहेंगे, आपका जो थीम है वो अगर उसी पोइम के रिगार्डिंग चल रहा है और दी गई लाइंस के बारे में चल रहा है तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो अब एक चीज का ख्याल रखें कि बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अगर 10 लाइन का लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक्सप्लेनेशन 5 लाइंस की करते हैं। अब आप जरा नोट करें कि कॉन्टेक्स्ट अगर इंटर में देखें तो 1 नंबर का है, एक्सप्लेनेशन 2 नंबर की है, ठीक हो गया। तो अगर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा लेंथी हो और एक्सप्लेनेशन कम हो तो मार्क्स कम मिलेंगे डेफिनेटली। तो आपने ये फोकस करना है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी उसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा हो। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि कॉन्टेक्स्ट से डबल या 3 टाइम्स जो है वो एक्सप्लेनेशन आपकी ज्यादा हो। अब एक्सप्लेनेशन को बढ़ाते हुए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूरी पोइम ही जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने रहना सिर्फ अपनी दी गई लाइंस पर ही है, उससे मिलती जुलती बातें आप मुख्तलिफ तरीके मतलब एक्सप्लेन करें कि पोइट जो है वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, इस वर्ड को उसने इस सेंस में लिया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इन चीज़ों को आपने पढ़ते हुए मतलब हाईलाइट कर लेना है। जब आपको वो लाइंस आ जाए तो आप उन्हें एक्सप्लेन करें कि पोइट जो है वो यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल कर रहा है हाईलाइट करने के लिए, चीज़ों की अहमियत को वाजे करने के लिए, जी मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, मुख्तलिफ जो लिटरेरी फिगर्स हैं जो पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे आप क्या करेंगे, अगर उन लाइंस में आते हैं तो एक्सप्लेन कर लें। एक्सप्लेनेशन आपकी सिंपल नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए कि आप किस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए सेल्फ राइटिंग का आना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सेल्फ राइटिंग होगी, जितनी पावरफुल आपकी सेल्फ राइटिंग होगी उतनी ही पावरफुल आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो सेल्फ राइटिंग के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, उसके लिए मेरी टेंसेस सीरीज़ हैं व्यूवर्स, वो देखिए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो ये तरीका अगर आप व्यूवर्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके भी मार्क्स लेंगे और हर चीज़ रेलिवेंट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बात आप इससे रिगार्डिंग आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके रिप्लाई करूँगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।